देखिए दर्शन करेंगे। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया झोल रहे तीनों देव बन करके लालना, झोल रहे तीनों। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने झोल रहे तीनों देव बन करके लालना, झोल रहे तीनों देव बन कर। देखिए जितना तुम भाव बनाओगे उतने ही भगवान नारायण प्रसन्न हो जाएंगे। झोल रहे तीनों देव बन करके लालना, झोल रहे तीनों देव, झोल रहे तीनों देव बन करके। बारी बारी देखिए दत्तात्रेय भगवान का दर्शन करें। झोल रहे तीनों देव बन करके लालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता झोल रहे तीनों देव बन करके लालना, झोल भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे। ब्रह्मा और भोले संकेत में बचावे, ब्रह्मा और भोले संकेत में। हाथ करके ताली बजा करके भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे। हरि ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे। लेने आए भेदिया गली नहीं डालना, लेने आए भेदिया गली नहीं डालना। झोल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई, मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई, मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई, मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई। भूल गए अपनी सारी चतुराई, भूल गए अपनी सारी चतुराई, भूल गए अपनी सारी चतुराई। भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना। हरि बोल। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो, आज कर भी ताली बजा के माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। देखिए भगवान दत्तात्रेय भगवान रायपुरा गांव में आए, राणा परिवार में आए हैं। बोले दत्तात्रेय भगवान की। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना।
माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन। और देखिए तीनों देवता, सुखदेव भगवान कह रहे हैं, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। विदुर जी कह रहे, कहने लगे सुनो परीक्षित, ये जो तीनों देवता है ना, ये कोई साधारण देवता नहीं है। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की आजो जी आजो, जय जय श्री राम। देखिए दत्तात्रेय भगवान आए तो जयकारा तो लगाओ, जैसी कथा चले वैसा जयकारा लगाना चाहिए ना। हाँ जी, कौन जैसी कथा चले वैसा जयकारा लगाना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलो दत्तात्रेय भगवान की, दत्तात्रेय भगवान की। जी जिसको आनंद है तो ताली बजा दे, सबको आनंद है, आनंद है जी। देखिए दत्तात्रेय भगवान आए, कोई साधारण नहीं है। और मैत्रेय मुनि कह रहे हैं सुनो विदुर जी, देखिए विष्णु भगवान की कथा सुना रहे हैं, सुनो विदुर जी। कोई गरुड़ पाल, अरे कोई गरुड़ की सवारी करने वाला है, किसकी सवारी जी? और कोई सृष्टि को रचाने वाला, और कोई किस पे कौन है जी? कोई डमरू बजैया, नादिया पे बैठते हैं भोलेनाथ। और लेकिन ये तीनों देवता, आज अनुसुईया मैया ने, पतिव्रता धर्म में ऐसी ताकत है कि तीनों देवताओं को बच्चे बनाया। हा? और तीनों देवी माँ पार्वती लक्ष्मी सरस्वती सोचने लगी, अरे हमारे पति, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। तीनों देवियां मन में विचार करने लगी, हमारे पति तो अनुसुईया मैया के घर गए थे और अभी तक वापस आए नहीं। हमें ऐसा लगता है कि जरूर पतिव्रता धर्म में बड़ी ताकत है। किसमें ताकत है जी? थोड़ा बोला करो, पतिव्रता धर्म में बड़ी ताकत है। और आज अनुसुईया मैया ने हमारे पतियों को बच्चे बनाया। क्या बनाया है जी? तीनों के तीनों देवी अनुसुईया मैया की कुटिया में गई और वो दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा जी? तीनों देवता क्या बने पड़े हैं? तीनों के तीनों देवता छोटे छोटे बच्चे बने और मैया से कहने लगी, सुनो मैया, आज हमने पतिव्रता धर्म की ताकत देखी है। गल्ला बत्ता छोड़िए, कृष्णा कृष्णा बोलिए। भागवत कथा में मैं गई थी और जाके बातों में मैं तो खो गई, और मुझको कान्हा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। कितना सुंदर भाव है भगवान नारायण के पति। तीनों देवियां अनुसुईया मैया के घर गई और हाथ जोड़ करके विनती कर रही है। कैसे विनती कर रही है जी? हाथ जोड़ करके। और विनती भी क्या करिए, मैया हमारे पति हमें वापस दे दो। क्या दे दो जी? मैया ऐसी विनती करते हैं, हा? माता मोहे पति दे दो। सारे बोले, माता मोरे पति दे दो विनती हमारी, माता मोरे पति दे दो विनती। और अनुसुईया मैया हंसने लगी, अरे ये तो ब्रह्मा विष्णु में तो आए मेरे दरवाजे, और इनके संग में कौन आई है जी? माँ पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती भी मेरे घर आई है। बड़ी प्रसन्न हुई है। ऐसी देखिए अनुसुईया मैया की कथा की कथा आनंद है। और 10वें नंबर पर कपिल भगवान आए। भाव सुने। और देखिए जिस समय शास्त्र कहते हैं, धर्म कहता है, भाई जब घर में एक लड़का भी हो जाए, क्या हो जाए जी? इस कथा से पता लगता है एक लड़का भी हो जाए और तभी जीव को अपना ध्यान परमात्मा के चरणों में लगा लेना चाहिए आदमी को। और देखिए कपिल भगवान आए और कर्दम ऋषि भगवान के भजन में लग गए। किस में लगे हैं जी? तुम एक काम करो, अपने बेटे के सारे अपना जीवन जियो और मैं तो परमात्मा का भजन करूंगा। क्या करूंगा जी? भगवान का भजन करूंगा। देखिए कर्दम ऋषि भजन करने के लिए चले और देवहूति मैया अपने बच्चे को से ही ज्ञान लिया कपिल भगवान से।
अरे ज्ञान भी कैसा देके कपिल भगवान से पूछने लगी, मेरा जो मन है ना, मेरा मन भगवान के चरणों में कैसे लगे। मेरा मन तो संसार में पड़ा रहता है। किस में पड़ा रहता है जी? संसार में। अरे ये मन कैसे भगवान के चरणों में, मुक्ति कैसे मिले जीव को, कैसे कल्याण हो जीव का। तब कपिल भगवान कह रहे हैं, कहने लगे सुनो माँ, जब ये मन भगवान के चरणों में लग जाता है और तभी इस जीव को मुक्ति मिल जाती है। बोलिए विष्णु भगवान की। जब ये मन परमात्मा के चरणों में लगे। और लेकिन क्या बताऊं मैया, और जब ये जीव मानुष का तन प्राप्त करके भगवान का भजन करता है और तभी इस जीव का कल्याण हो जाता है। और मैया आज मैं तुम्हें मां के गर्भ का दुख बतलाता हूं। मैया जब ये जीव मां के गर्भ में होता है, जय श्री श्याम, पानी का बुलबुला बन करके जाता है मां के गर्भ में। क्या बनकर जी? थोड़ा बोला करो, मुख खोला करो। पानी का बुलबुला। और 1 महीने में बेर की आकृति जैसा बन जाता। कैसा बन जाता है जी? 1 मास का लोथड़ा बन जाता। और मां नमक खाती है तो उस जीव को जाकर के लगता है कोई चमड़ी नहीं होती है, दुख बता रहे हैं। और मां मिर्च खाती है तो उस जीव को जाकर के लगता है मां के गर्भ में उल्टा लटका रहता है। और भगवान का भजन करता मां के गर्भ में। क्या करता है जी? भजन। भगवान कहते हैं जैसा भजन तुम मां के गर्भ में कर रहे हैं ना, गर्भ से बाहर निकलने के लिए भजन क्यों करता है, इस नरक से बाहर निकाल लो, ऐसा ही भजन तुम बाहर जाकर भी करना। कहाँ कैसे करना जी? और देखिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, प्रभु अरे उल्टा लटका पड़ा हूं, जहां पर मां का मलमूत्र है ऐसी जगह पर रहता हूं, और इस नरक से मुझे बाहर निकालो। और देखिए तब भगवान कहते हैं अरे जीव तुझे नरक से बाहर तो निकाल दूंगा, लेकिन धरती पर जाने के बाद ऐसा कर्म करना कि तुझे इस नरक में वापस ना आना पड़े। तब जीव भगवान से कहते हैं कि प्रभु मुझे याद दिलवाना। भगवान विष्णु जीव को याद दिलवाते हैं। देखिए भगवान क्या कहते हैं, भाई जहां कहीं भी हरि नाम की चर्चा हो, और तब ये जीव को इतना ही करना है कि उस जगह पर आकर के भगवान विष्णु की कथा सुने, चर्चा सुने। और इतना सा कर्तव्य भगवान ने जीव को दिया। किसको दिया जी? इतना सा भाव जीव को दिया, भाई तुम हरि नाम की चर्चा सुन लेना। और लेकिन भगवान से वादा कर किया जीव ने। भगवान से कहता, भगवान कहते याद दिलवाऊंगा खूब, जहां कहीं भी भागवत कथा होगी, हरि नाम की चर्चा होगी, तुम्हें संदेशा मिलेगा और तब तुम उस जगह पर जाकर के अपना कर्तव्य पूरा कर लेना। देखिए लेकिन इतना भी कर्तव्य जीव जो जीव पूरा नहीं कर पाते, भगवान कहते जा चुल्लू भर पानी में कहीं जा करके डूब के मर जाओ। अरे मानव जन्म अनमोल रे, इसे माटी में ना रोल रे। देखिए परमात्मा से वादा किया था, लेकिन धरती पर आने के बाद अपना वो भगवान से किया हुआ वादा भूल गए। ये देखिए संत लोग कहते हैं, वादा जो किया था गर्भ में तूने बाहर आन के भूल गया। वादा जो किया था गर्भ में तूने बाहर आन के भूल गया। देखिए भगवान से तो वादा करके आए थे, लेकिन यहाँ पर आकर के अपना वादा भूल गए। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। देखिए जो अब बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, थोड़ा समय भगवान के चरणों में देना चाहिए, क्योंकि मौत का कोई पता नहीं है कब मौत की घंटी है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, गीता महाभारत श्रीमद् भागवत कथा एक ही बात कहती है कि इस व्यक्ति की मौत तो हमेशा सर पे बैठी रहती है। ये देखिए वेद पुराण कहते हैं, इसको मृत्यु लोग बोलते हैं। और तभी देखिए कपिल भगवान कह रहे हैं, कहने लगे सुनो माँ, अरे भगवान का भजन करना है तो अभी कर लो, क्योंकि बाद के समय का कोई पता नहीं है।
जो भी करना है ले आज कर, कुछ खबर प्यारे कल की नहीं। हर मानव चोले को कर ले सफल, और ढील दे इसको पल की नहीं। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और भगवान का भजन जी ऐसा देखे कपिल भगवान अपनी माँ को उपदेश करते हैं कि परमात्मा का नाम जीते जी भगवान का भजन करें। क्या करें जी? जीते जी परमात्मा का भजन करें। और देखिए कुछ ही जीव होते हैं जो परमात्मा का भजन जीते जी करते हैं। एक भाव सुना दे। देखिए नारद जी गए हैं भगवान नारायण के घर पर, और परमात्मा से कहने लगे सुनो प्रभु, अरे तुम्हारे घर में बड़े कम लोगों को जगह मिलती है। किसको जी? भगवान के धाम पर। भगवान कहते भाई सुनो नारद जी, तुम धरती पर जाकर के देख लो, ये जी माया में ऐसा उलझा है कि उसके पास मेरा भजन करने की फुर्सत नहीं है। यहाँ तो देखिए फिर भी कुछ ना कुछ बहाना मिलता भगवान का भजन करने का। ऐसा देखिए मुख से राम राम निकलता कि नहीं जी? कृष्ण कृष्ण निकलता। और नारद जी धरती पर आए देखने के लिए, भाई ये जी भगवान दे, मैं भी तो देख क्या हूँ किस प्रकार माया में उलझा पड़ा जी। एक किसान के खेत में चले गए नारद जी, और किसान से कहने लगे सुनो किसान, अरे तुम्हारे लिए भगवान का बुलावा आया। क्या है जी? देखो सुनो कैसे माया में उलझा पड़ा, भगवान का बुलावा आया। और एक बार तो किसान बड़ा प्रसन्न हुआ, पक्के पुल तक पहुंचा था नारद जी के साथ, थोड़ी दूर गया और फिर मन में प्रश्न आया, कहने लगा सुनो बाबा एक बात तो बताओ। अरे भगवान के धाम पर तो चलूंगा, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, भगवान के धाम पर जाना चाहिए। और क्या भगवान के धाम पर ये शरीर छोड़ करके जाना पड़ेगा? क्या छोड़कर जी? नारद जी कह रहे अरे मूर्ख, ये मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा। किस में मिल जाएगा जी? और भगवान के धाम पर तो ये शरीर तो छोड़ करके जाना पड़ेगा। शरीर को कथा कहती है, शरीर को अपना नाम माने किराए का घर है। किसका घर है जी? हाँ, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। और मौत जब तुझको आएगी उस दिन घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सांझ के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुने। देखिए एक एक पल जिंदगी घटती है। और ऐसा भाव। और नारद जी कह रहे, कहने लगा ओ बाबा देखिए शरीर भी अपना नहीं है। तो देखिए नारद जी कह रहे, वो किसान कह रहे ओ बाबा अभी तो मेरे मेरे पोतों की शादी हो जाए। क्या हो जाए जी? मैं अपने नाती पोतों का मुंह देख लूं और उसके बाद तुम्हारे संग में चलूंगा। क्या चलूंगा जी? मेरे बेटे पोते बड़े हो जाएं। और देखिए कपिल भगवान कह रहे हैं सुनो माँ, ये जब शरीर ही अपना नहीं है तो इससे बने रिश्ते नातों से इतना प्रेम क्यों करती हो कि भगवान का भजन भूल जाओ? और इतना प्रेम क्यों? देखिए वो किसान आगे, बच्चे बड़े हुए, नारद जी बैठे रहे, वहीं पोते हो गए। कौन हो गए जी? और देखिए वो किसान मर करके क्या बनाया जी? बैल बना। अब उसी के पोते उसी खेत का बैल बना के प्रेम करता था ना पोतों से, उसके पोते बड़े होकर के उस बैल पर डंडे मारते। क्या मारते जी? और डंडे मारते, चल बैल काम कर, चल बैल काम कर, चल बैल काम कर। नारद जी अरे देख लिया, अब जिन पोतों से प्रेम करता था देख लिया, वो पोते तुझ पर डंडे मारते। क्या मारते जी? देख लिया। क्या लगा? सुनो नारद जी, अरे बैल बन करके धन कमा करके देता हूँ, और लेकिन इनसे बदले में कुछ लेता नहीं है। नारद जी अच्छा बड़ा चक्का बड़े बैल बन करके धन कमा करके दे रहा, और उससे देखिए पोते बड़ा मारते पीटते उस बैल को। और बैल से भी नारद जी कह रहे अब तो तेरे पोते अब तो भगवान के धाम पर चल। कहने लगा ओ बाबा बात सुन, अभी बैल बन करके थोड़ा और धन कमा करके दे दूं, इतनी मोह माया अच्छी नहीं है, ममता इतना भाव भी अच्छा नहीं है। मैं इनको बैल बन करके धन कमा करके दे दूं, उसके बाद तुम्हारे संग में चलूंगा। अब देखिए बैल की जूनी छूटी तो धन से प्रेम था तो सर्प जूनी में चला गया। कि जूनी में चला गया जी? भगवान का भजन नहीं कर रहे इसलिए सर्प जूनी में चला गया। अब तो पेट के बल खींचने लगा, पेट के बल खींचता, वो सर्प उसी घर में रहता, और उस घर में रहता। नारद जी कहने लगे अब तो तू उसी घर का सर्प बन गया, पेट के बल खींचना पड़ता। कहने लगा सुनो अब तो भगवान के धाम पर चल। कहने लगा ओ बाबा बात सुन, अब तो इस घर में धन बहुत बढ़ गया, अब मुझे धन की चिंता रहती है। नाते पोतों को कोई चिंता, सारा धन मैंने कमाया, चिंता भी किसको जी?
अरे इनको बैल बन करके धन कमा करके दिया, किसान बन करके इस धन की रखवाली करता हूँ। क्या करता हूँ जी? नारद जी क्या लगे, अरे राम 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 राम, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। राम राम राम। उसके पोतों के पास गया, अब इसको दिखा देता हूँ जिनके लिए इसने सारी जिंदगी गधा 25 गधे की तरह बोझ उठोया, और इस कुछ की आंखें खोलता हूँ कि बनाती पोता तुमसे कितना प्रेम करते हैं। नारद जी उसके पोतों के पास गए, क्या लगा, सुनो 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 सुनो, अरे तुम्हारे घर में कोई काले रंग का ऐसा कोई जहरीला सर्प रहता है, अगर एक व्यक्ति को भी डस लिया तो जिंदा बचने वाला नहीं है। कहाँ है सर, बताओ बताओ बताओ। देखिए बेटे पोता, एक पोते ने जिन पोतों के प्रेम में था ना, जिन बेटों के प्रेम में, जिनके लिए धन कमा रहा था, भगवान का भजन नहीं कर रहा था। क्या नहीं कर रहा था? जिस कथा का भाव हरियाणी प्रेम से बोलो जय श्री, तो हमारी भाषा समझ में आती है जी, जिसका समझ में हाथ खड़े करें जय जय श्री राधे। इन यूपी वालों को तो अच्छी लगा कर हरियाणा की भाषा। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। हाँ भाई, हमारी डब्बी आई है, तुम लेके चलेंगे तो जाएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। देखिए इन नारद जी, देखिए भगवान इस मोह ममता को, भागवत कहती है इस मोह ममता को इतना भी ना बढ़ाओ कि देखिए भगवान का भजन भूल गया ना, पोतों के मोह में फिरूं थी, हर महीने फीस भरूं थी, अरे मैं तो लाऊं राम की माला, मेरा छुट गया खाना पीना, और मैं तो लाऊं राम की माला। बोलो जय जय श्री श्याम। पोत्या के मोह में फिरूं थी, हर महीने फीस भरूं थी, हेरी मेरा छुट गया खाना पीना है, मैं तो लाऊं राम की माला। आनंद है, क्या बात है जी, भाव है। मेरा छुट गया खाना पीना है, मैं तो लाऊं राम की माला, मैं तो लाऊं राम की माला, मैं तो लाऊं राम की माला। हेरी मेरा छुट गया खाना पीना है, मैं तो लाऊं राम की माला, हेरी मेरा छुट गया खाना पीना है, मैं लाऊं राम की माला। बोलिए वाके बिहारी लाल की जय। और देखिए भाव है, आपको और सुंदर भाव सुनाएंगे। हा? ले लो री श्याम का नाम, दुनिया में थारा कोई नहीं। ले लो री श्याम का नाम, दुनिया में थारा कोई नहीं, दुनिया में थारा कोई नहीं, दुनिया में थारा कोई नहीं। ले लो री श्याम का नाम, दुनिया में थारा कोई नहीं। ले लो री श्याम का नाम, दुनिया में थारा कोई नहीं। ले लो री राम का नाम, दुनिया में थारा कोई नहीं। ले लो री राम का नाम, दुनिया में थारा कोई नहीं। दुनिया में थारा कोई नहीं, दुनिया में थारा कोई नहीं। ले लो री श्याम का नाम, दुनिया में थारा कोई नहीं। ले लो री श्याम का नाम, दुनिया में थारा कोई नहीं। राधे बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। हरी बात। अब देखिए भाव है, ये विमला ले गाना सभी ताड़ी, हम कमला ले री। हरी बात। विमला ले री राम का नाम, दुनिया में तेरा कोई नहीं। ये विमला ले हाथ खड़ के ताड़ी, एक सहेली दूसरी सहेली से कह रही है, हाथ खड़ के ताड़ी का साथ। कमला ले री राम का नाम, दुनिया में थारा कोई नहीं। कमला ले री राम का नाम, दुनिया में थारा कोई नहीं। कोई कमला बैठी है जी, बैठी है इनमें कोई कमला। राधे राधे। हर जगह भाव है, ले लो री राम का नाम, दुनिया में थारा कोई नहीं। ले लो री राम का नाम, दुनिया
वाली, या मेरा बेटा, या मेरा बेटा, या मेरी बेटी, या मेरी महल हवेली। यो मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरी महल हवेली। और देखिए ऐसा भाव साधु हम कहते हैं, ना कोई बेटा ना कोई बेटी हो, ना कोई बेटा ना कोई बेटी, जागी जान अकेली, ले लो री, ले लो री शाम का नाम, दुनिया में तारा कोई नहीं। ले लो री शाम का नाम, दुनिया में तारा कोई नहीं। ले लो रे राम का नाम, दुनिया में तारा कोई हरि बोल। झर झर साकी चाल पीस रहे सब नाद। झर 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 चक्की चाले पीस रहे सब नाद। झर साकी चाल पीस रहे सब नाद। झर 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 चक्की चाले पीस रहे सब नाद। झर साकी चाल पीस रहे सब नाद। झर 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 चक्की चाले पीस रहे सब नाद। काल के आगे कोई बचाना हो, काल के आगे कोई बचाना, राजा हमारा दुनिया में तारा कोई नहीं। ले लो रे राम का नाम, दुनिया में तारा कोई नहीं। ले लो री शाम का नाम, दुनिया में तारा कोई नहीं। ले लो
की माला। बोलिए राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, और बोले राम राम सिया राम। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और देखिए विदुर जी कह रहे हैं, मैत्रेय मुनि सुनो विदुर, अरे जिस प्रकार उस किसान ने देखिए तो माया के मोह में पड़ करके भगवान का भजन नहीं किया, और नारद जी देखिए अंत में कहने लगा, देख लिया मैंने इन पोतों का प्रेम, बेटा बेटी सब चीजों का प्रेम देख लिया, अब मुझे भगवान के धाम पर लेकर के चलो। कहाँ लेकर के चलो? और देखिए ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने कभी भगवान का भजन नहीं किया, भगवान कहते हैं अरे जाओ, तुम्हारे जैसे इस प्रकार के लोग होते हैं जो कभी भगवान का भजन नहीं करते, मोह में पड़े रहते हैं, तब उनको कैसे भगवान का धाम मिले। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और ये तो मानव का जन्म बड़ा अनमोल है, ये अनमोल हीरा ऐसा हीरा है जिसकी कीमत परमात्मा भी पूरी कर नहीं सकते। देखिए भगवान कहते हैं ये जो मनुष्य का हीरा जन्म जो मिलता है ना, जन्म तूने हीरा सा पायो। कैसा पायो जी? इस हीरे की कीमत कब बढ़ती है? हीरे की कीमत तब बढ़ती है जब इस शरीर से भगवान का भजन किया जाए, परमात्मा का नाम लिया जाए। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। भगवान कहते हैं भाई अगर मैं अपने घर का सारा सामान भी इस जीव को समर्पित कर दूं, फिर भी मैं इस हीरे की कीमत पूरी नहीं कर सकता। ऐसा भाव सुनाइए। और देखिए तो बड़ा सुंदर मैत्रेय मुनि का सुनो विदुर। अरे एक हीरो का व्यापारी, कैसा व्यापारी जी? एक हीरो का व्यापारी हीरो का व्यापार करता। किसका व्यापार करता जी? और देखिए अंत समय में तो एक ही हीरा बाकी बचा। कितना बचा जी? अपनी पत्नी से कह दिया, सुनो भगवान, अरे जब तक कोई इस हीरे की सही कीमत ना लगावे और तब तक इस हीरे को किसी को देना मत। और देखिए उसके पति एक दिन संसार छोड़ करके चले गए, और उसने अपने बेटे को कह दिया, सुनो बेटा, इस हीरे की अब घर में कुछ नहीं है, इस हीरे की कीमत लगाना। क्या लगाना जी? बेटा बड़ा देखिए चतुर चालाक है बेटा, और हीरे की कीमत लगाने के एक सब्जी वाले के पास चले गए, भाई इस हीरे का क्या देगा? और सब्जी वाला कहने लगा, भाई 2 किलो आलू ले जा। क्या ले जा जी? 2 किलो आलू, थोड़े और फल ले जा। लेकिन पिताजी ने कह रखा था जब तक कोई हीरे की कीमत सही ना लगा इसको बेचना मत। अब तो देखिए कपड़े की दुकान पर चला गया, कपड़े वाला कपड़े देने के लिए तैयार हो गया, और जैसे जैसे बढ़ता गया हीरे की कीमत बढ़ती चली गई। बोलो जय श्री श्याम। अंत में देखिए भगवान तो जानते हैं ना हीरे की क्या कीमत है। इस जीव को भगवान ने बनाया, और भगवान देखिए उस परमात्मा रूपी जोरे के पास गया, क्या लगा, सुनो प्रभु, इस हीरे की कीमत बढ़ती जा रही। भगवान कह रहे, सुनो दे जी, तुझे मैं अगर अपनी दुकान का सारा सामान तुझे दे दूं, फिर भी मैं इस हीरे की कीमत पूरी नहीं कर सकता। तुझे समय मिलेगा। कितना समय जी? देखिए जीव को समय मिलता है, किसी को 30 साल, किसी को 40 साल, किसी को 50 साल, किसी को 15 साल। और देखिए जीव को समय दिया परमात्मा ने भजन करने का, लेकिन बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। देखिए सारा जीवन खेल खिलौनों में, माया में, माया पच्चीसी, और जब बुढ़ापा आया, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम, अब बुढ़ापा आया तो बुढ़ापे में कैसे भजन होवे? भजन करो भरी जवानी में, और बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापे में तो आंखों की रोशनी कम हो जाती है, जीव बोल नहीं पाता, कानों से सुनना, तभी तो ये भाव है। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। एक बार बोले जय श्री श्याम। देखिए मानव परमात्मा का भाव है, कन्हैया जी का भाव है। भी इतना बड़ा जीवन मिला और भगवान का भजन नहीं किया तो कैसे बेड़ा पार होगा? जय जय श्री राधे। देखिए बड़ा सुंदर गुरु जी जिस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश की कथा होती है वो यज्ञ संपूर्ण होता है, और अभी तक आपने कृष्ण कथा सुनाई है। कैसी कथा सुनाई जी? और थोड़ी सी शिव कथा भोलेनाथ के चरणों में लेकर के चलो। देखिए मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, विदुर जी ने प्रश्न किया, मैत्रेय मुनि कथा सुना रहे हैं। विदुर जी कह रहे, कहने लगे, सुनो मैत्रेय, अरे हमने सुना है कि सती माता हवन कुंड में जल करके सती हो गई थी, और ये भी सुना है कि प्रजापति दक्ष तो अपनी कन्या से बड़ा प्रेम करते थे।
और जब दक्ष का अपने पुत्री के प्रति इतना प्रेम था तो सती को क्यों सती होना पड़ा, इस भाव को हम सभी के कल्याण के लिए सुनाइए। बोलिए शंकर भगवान की। और भोलेनाथ तो शील स्वभाव के हैं, आत्मा राम है और कभी किसी से द्वेष करते नहीं है। तब बड़ा सुंदर भाव सुनाने लगे, कथा सुनाइए कि जिस समय दक्ष को पद मिला और देखिए दक्ष राजा बने, और तब दक्ष के तेज को देख करके, जब कोई राजा बने तो तेज बढ़ता है। क्या बढ़ता है जी? दक्ष के तेज को देख करके और सभी ने दक्ष का खड़े होकर के सम्मान किया। कैसे सम्मान किया है जी? खड़े होकर के आदर मान किया। लेकिन ये जो तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, और देखिए ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, विष्णु खड़े नहीं हुए, और भोलेनाथ मन से तो खड़े हुए थे। कैसे खड़े हुए थे जी? मन से खड़े हुए भोलेनाथ, और लेकिन तन से खड़े नहीं हुए। आज दक्ष को बड़ा क्रोध आया, क्या लगा देखो ये जो बंदर जैसी आंख वाला शंकर है ना, और ये किसी का सम्मान करना नहीं जानता। बहुत प्रेतों की टोली संग में रखता है, मुर्दे की भस्मी तन से लगाता है, विष पीता, ये कोई खाना है पीना है? और दक्ष देखिए भोलेनाथ का अपमान करने लगे। और तभी नंदी को गुस्सा आया, कहने लगे सुनो दक्ष, अरे तुम अभिमान के बस मेरे स्वामी शंकर का अपमान कर रहे हो, और तुम बकरे की तरह तुम मैं कर रहे हो, और जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें बकरे का सिर लग जाए। भृगु ऋषि बोल पड़े दक्ष की सभा में से, भोलेनाथ के गण पाखंडी हो जाए। फिर नंदी ने श्राप दे दिया, जाओ जो तुम दक्ष की पैरवी करते हो ना, जाओ तुम सभी चाटुकार बन जाओ, भीख भंगे बन जाओ, भीख मांगते फिरोगे सारे के सारे। देखिए आपस में श्रापस रूपी होने लगी। भोलेनाथ खड़े होकर के चल दिए, ताने के भी ना बोले। और दक्ष ने एक ही अगौर रचाया, सभी को तो निमंत्रण दिया, लेकिन ये जो तीन देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको कोई चिट्ठी पत्री कोई निमंत्रण नहीं दिया। आधे के ईमान सती माता के घर के ऊपर से होकर के जा रहे हैं। अरे सती तुम्हें पिताजी का बुलावा नहीं आया क्या? बहने मजा ले रही, क्या ले रही हैं जी? देखिए जब आपस में किसी में लड़ाई झगड़ा हो ना, दूसरे मजा लेते हैं, और अपने ही मजा लेने वाले भी अपने ही होते हैं। बहने क्या कह रही, तुम्हें बुलावा नहीं आया क्या, निमंत्रण नहीं आया क्या? अब सती कैसे कह देती मुझे चिट्ठी पत्री नहीं आई। सुनो बहनों तुम चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। भोलेनाथ के पास गई, कहने लगे सुनो बाबा, अरे मेरे पिता ने नहीं, मेरे पिता लगते हैं, आपके भी तो पिता हैं, और उस यज्ञ में नहीं चलोगे क्या? तब भोलेनाथ समझाने लगे, कहने लगे सुनो सती, अरे पहले भी तुम्हारे पिता ने यज्ञ रचाया था, मैं मन से खड़ा हुआ था, तन से खड़ा नहीं हुआ। तुम्हारे पिता ने बड़ा मेरा अपमान किया। और सती जिस जगह पर दामाद का आदर नहीं होता तो पुत्री का भी उस जगह पर आदर नहीं होता। और एक बात और बताऊं सती, धर्म कहता है कि बिना बुलाए बेटी को अपने माता पिता के घर भी जाना नहीं चाहिए। देखिए माता पिता के घर भी बेटी को तब जाना चाहिए जब कोई निमंत्रण हो। क्या हो जी, सारी सारी बोल पड़ा करो, ऐसे मत जाया करो। राधे राधे, सत्य वचन कह रहा हूं ना जी, सत्य बात है कि नहीं? भोलेनाथ कह रहे हैं जब जाना चाहिए, जब क्या आई हो जी, जब बुलावा आए तब आदरमान होता है कि नहीं? और जब कोई निमंत्रण हो, देखिए घर में शादी है, विवाह है, सब जगह होते हैं, लेकिन शंकर भगवान इस बात को कहते हैं भाई जब चिट्ठी पत्री आवे, कोई निमंत्रण आवे, और तब जाना चाहिए। और तुम्हारे पिता के मन में बड़ा अभिमान है, और जिसके मन में अभिमान होता है वो तुम्हारा सम्मान कैसे करेगा? प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और बाबा कह रहे हैं जब मन में प्रेम होता है तब जाना चाहिए। और वहां पर तुम्हारे पिता के मन में, तुम्हारी बहनों के मन में तनिक भी प्रेम हो तो बिना बुलाए भी व्यक्ति चला जावे कि नहीं? प्रेम हो तो, लेकिन वहां प्रेम नहीं है और तुम जाओगी, तुम्हारा भोलेनाथ जानते थे इसका अपमान होगा। और दक्ष की लड़की है, जाने से रोका तो यहीं पर सती हो जाएगी। और सती कह रही है, कहने की सुनो बाबा, मैं जाकर के पूछूंगी कि तुम्हारा इतना अपमान क्यों किया मेरे पिता ने, मैं अपने पिता से जाकर के बात पूछूंगी। भोलेनाथ जान गए इसके मन में अपनी बहनों से मिलने की इच्छा है, और उस यज्ञ में जाने की बड़ी इच्छा है।
अर्थ भोलेनाथ ने गणों का आदेश दे दिया, जाओ गणों तुम जाओ और सती माता के संग में जाना। किसके संग में जाना जी? देखे गण गए सती माता के संग में, और जिस समय सती बहनों से मिली तो बहनों ने मुखड़ा मोड़ लिया। क्या मोड़ लिया जी? बहनों ने मुखड़ा मोड़ लिया, पिता ने भी मुखड़ा मोड़ लिया। पिता भी मुखड़ा मोड़ करके बैठ गए और बहनें भी मुखड़ा मोड़ करके बैठ गई। और देखिए किसी ने सत्य की तरफ देखा भी नहीं है। आप घर जाओ, कोई ना देखे, कोई ठीक मुंह से बात ना करे, अच्छा लगता है? कोई प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। कोई देखिए सती के साथ ढंग से बात नहीं की। और तभी सती अपनी मां से मिलने के लिए गई। किससे मिलने के लिए गई जी? आदर सहित मिली एक माता, बहिनी मिली बड़ी मुस्काता। और देखिए माँ आदर से मिली है और लेकिन बहनें मुस्कुरा करके मिली। ये देखे संसार की भी बात है, हम सभी की कथाएं हमें जीना सिखाती हैं। आदर से माँ मिली है, बहन मुस्कुरा करके मिली है। और माँ कहने लगी कोई बात नहीं सती, तुम उस यज्ञ में जा करके आहुति डाल लो। जब यज्ञ में गई तो सती ने क्या देखा, रे मेरा तो अपमान हुआ ही है और संग में यहाँ पर भोलेनाथ का भी अपमान हुआ कि इस यज्ञ में सभी के हिस्से बने हैं और लेकिन शंकर का कोई हिस्सा नहीं बना। जहाँ पर शंकर का हिस्सा ना हो, इसलिए शिव कथा होती है, भागवत में सब कथाएं होती हैं। जहाँ पर शंकर का हिस्सा ना हो वो यज्ञ कभी संपूर्ण होगा नहीं। सती ने श्राप दे दिया। यहाँ सुनो पिताजी, तुमने मेरे पति का हिस्सा नहीं बनाया और मैं अपना अपमान सहन कर गई, लेकिन पति का अपमान कैसे सहन करूं? उसी यज्ञ में जल करके मेरे पति, इनका तो नाम शिव है, कोई प्रेम से शिव शिव बोल ले तो भव से बेड़ा पार हो जाता। भी दादा जी ने भजन सुनाया था ना, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। और तुमने शिव से द्वेष किया, जाओ मेरा तुमसे, मैं तुम शरीर के मेरे पिता हो, इस शरीर को ही भस्म कर डालती हूँ। देखिए अपने पति के लिए शरीर को कुछ संत लोग कहते हैं। सती ने सीता बन करके राम जी की परीक्षा ली और जिस समय सती सीता बनी, भोलेनाथ सोचने लगे सीता मेरी माँ के जैसी है, सती को त्याग दिया था, इस कारण भी सती को उस यज्ञ में सती होना पड़ा। और देखिए गणों ने भोलेनाथ तक समाचार पहुंचाया, सुनो बाबा सती तो उस हवन कुंड में जल करके स्वाहा हो गई। क्या हो गई जी? सती उस हवन कुंड में जल करके स्वाहा हो गई। और बाबा कुछ कृपा करो, कुछ कृपा करो। देखिए समाचार पहुंचाया भोलेनाथ तक। और तभी भोलेनाथ ने वीरभद्र को प्रकट किया, जाओ वीरभद्र, अरे जिस कुंड में सती माता को स्वाहा होना पड़ा है ना, उस कुंड को ही तहस नहस, उस यज्ञ को ही तहस नहस कर दो जिस यज्ञ में सती माता स्वाहा हुई है। वीरभद्र गया, आंधी चलने लगी, तूफान चलने लगा और खीर के कढ़ाई में छलांग मारी है। बोलो सारे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। रहते के कुंड में छलांग मार करके कह रहे हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। देखिए सब ये बताओ भोलेनाथ का अपमान कौन कर रहा था? और तब गण कहने लगे सुनो, सबसे पहले तो दक्ष बकरे की तरह मैं कर रहे थे। ये भोलेनाथ को बड़ा अपमान किया। ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर किसी का सम्मान नहीं करना जानता है, भूत प्रेतों की टोली है, बड़ा अपमान किया। और देखिए दक्ष की तो गर्दन धड़ से अलग कर दी। और बताओ ये जो भृगु ऋषि, ये जो भृगु ऋषि है ना, दाढ़ी पर हाथ घुमा करके हंस रहे थे। वीरभद्र ने दाढ़ी नोच ली। मैं बाबा का अपमान नहीं सहन कर सकता हूँ। और ये पुखा देवता है, ये 32 फाड़ी, इधर तो भोलेनाथ का अपमान हो रहा था और ये हंस रहे थे। एक मुक्का मारा, सारे दांत मुख से बाहर। अब देखिए देवता लोग, किसी की टांग तोड़ी, किसी का हाथ तोड़ा और इतनी पिटाई की सबकी जो दक्ष के यज्ञ में गए हुए थे। अब तो सारे रोते 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 ब्रह्मा जी के पास गए। कहेंगे सुनो ब्रह्मा जी, दक्ष के यज्ञ में गए थे खीर पूरी हलवा खाने के लिए, और लेकिन कुछ खाने के लिए नहीं मिला। इधर भोलेनाथ के गणों ने हमारी खूब पिटाई की। क्या की जी? हाँ, ब्रह्मा जी कहने लगे एक बात तो बताओ, अरे जब हम 3 देवता यज्ञ में गए थे, तुम क्या लेने के लिए गए थे? और तुम जानते हो जिस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश ना जाए वो क्या यज्ञ कभी संपूर्ण। जाओ भोलेनाथ को जा करके मना लो।
और भोलेनाथ ऐसे देवता हैं, हाँ? वो तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। देखिए भाव है, एक चोर गया था भोलेनाथ के मंदिर में, और भोलेनाथ पर देखिए उस दिन कोई नहीं आया, चोर गया मंदिर में। कौन गया जी? और चोर गया मंदिर में, 1 घंटा चोर का काम। देखिए घंटा देखा तो मन में लालच आया, सुन लगा शिव मंदिर से घंटा चुरा लूं। अब घंटा कैसे चुराऊं, वो नहीं कद का है। कैसे कद का जी? अब देखिए देखा कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, शिवलिंग पे चढ़ गया। किस पे चढ़ गया जी? भोलेनाथ प्रसन्न हुए, क्या लगे भाई चोर ऐसे है बाबा, अरे कोई मेरे पर जल चढ़ाता, कोई दूध चढ़ाता, कोई बेल पत्थर, तूने तो खुद को ही समर्पित। देखिए भोलेनाथ ने दर्शन दिया चोर को भी। देखिए देवता लोग भोलेनाथ की आराधना करने लगे, कहने लगे सुनो बाबा, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः। हाँ हाँ, प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय। स्तुति करेंगे हम सभी भोलेनाथ की। भोलेनाथ को प्रसन्न करना स्तुति करके। बोलिए शंकर भगवान की जय। आनंद जी। नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, हरे हरे नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे नमः शिवाय। हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। नमः शिवाय, हरे हरे गंगे नमः शिवाय, नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, हरे हरे गंगे नमः शिवाय, नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, हरे हरे गंगे। नमः शिवाय। तालियों का साथ है। बोले शंकर भगवान की जय आनंद है। हरि बोल। हे शिव शंकर, अरे तुम माँ भवानी के पति हो, उमा के पति हो। हम तुम्हें हाथ जोड़ेंगे क्या कर? हरि बोल। भवानी के पति, उमा के पति, हाथ जोड़कर प्रणाम तुम्हें हम करते हैं। और तुम विश्वास ध्वजो धर्मा ध्वजो, हम तुम्हारी शरण में हैं। हरि बोल। नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, हरे हरे गंगे नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, हरे हरे गंगे नमः शिवाय। हरि बोल। तुम्हारी जटा से गंगा की धारा बहती है, जटा में गंगा की धारा, कर त्रिशूलधारी। और कर में क्या है? हाथ में त्रिशूल है क्या नहीं बाबा के? और जटा से गंगा की धारा। प्रेम से बोलो जय श्री भोले शंकर भगवान की। जय हो। नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, हरे हरे गंगे
बोला करो। तुम के लाज के वासी बाबा, पार्वती के पति हो बाबा, पार्वती के पति हो बाबा। हरि बोल। हम तुम्हारी चरण में आए और बाबा हरि बोल। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। क्या कह रहे हैं प्रेम से भाव से। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। आए तुम्हारी बोले आए तुम्हारी। आए तुम्हारी बाबा, आए तुम्हारी। शिव भोले हाथ खड़े के दोनों के ताली। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तुम्हारी। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तुम्हारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। हरि बोल। क्या नाम है। हरि बोल। भोले जटा धराए भोले जटा, धराए भोले गंगा धराए, भोले गंगा धराए, भोले रामेश्वराय, भोले रामेश्वराय, भोले नागेश्वराय, भोले नागेश्वराय, भोले भूतेश्वराय। भोले भूतेश्वराय। अब तो शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। शिव बाबा हम तुम्हारी शरण में हैं, हम तुम्हारी शरण में हैं। शिव भोले भंडारी शरण हम। देखिए भोलेनाथ की शरण में गए और देवता लोग आराधना करने लगे। बाबा हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो। हमसे बड़ी भूल हुई, हमसे बड़ी गलती हो गई। हम तुम्हारी लीला को जान नहीं पाए। और देखिए जब भोलेनाथ को मनाने लगे, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम, बोले शंकर भगवान की। बाबा तुम्हारी ये जो जटा की धारा है ना, हमें बड़ी अच्छी लगती है। तुम्हारा त्रिशूल अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है जी। तुम्हारा जो बागंबर भेष है, ये मुर्दे की भस्मी जो तन से लगाते हो, मुंडों की माला गले में डालते हो, इससे तुम्हारी शोभा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बोले शंकर भगवान की। देखिए भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो गए और कह लगे सुनो देवताओं, मांगो क्या मांगना चाहते हो। बोले शंकर भगवान की। ऊंचा बोला करो शंकर भगवान की। मांगो क्या मांगना। देवता लोग कह लगे सुनो बाबा, यजमान का सिर हवन कुंड में स्वाह हो गया है और आप यजमान पर कृपा करो। इनका सिर, इनके सर पर कैसा सिर लगाओ जी, बकरे का सिर लगाओ। भोलेनाथ प्रसन्न लीला करी, एकदम दक्ष के सिर पर बकरे का सिर जुड़ गया। बोलिए शंकर भगवान की। फिर भृगु ऋषि सोचने लगे मेरे भी दांत लगेंगे। भूखा देवता सोच लगे मेरी भी दाढ़ी आएगी। अरे देखे भृगु ऋषि आए, क्या लगे सुनो बाबा, अरे मेरी तो दाढ़ी नोच ली तुम्हारे गणों ने। भोलेनाथ करे सब पूरी दाढ़ी तुम लगेगी, छोटी छोटी दाढ़ी तुम्हें जरूर लग जाएगी। अब भूखा देवता बाबा एक भी दांत नहीं छोटा, सब तोड़ दिए। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। भोलेनाथ कह रहे भाई सारे तो नहीं लगेंगे, लेकिन 2-4 दांत तुम्हें भी जरूर, जाओ कृपा तथास्तु। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और जब भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं तो यज्ञ संपूर्ण हो जाता है। यज्ञ में जाकर के तीनों देवता यज्ञ में गए और देखिए जब मनाया देवी देवताओं को, यज्ञ में गए और यज्ञ को जाकर के संपूर्ण कर दिया। बोले शंकर भगवान की। और गुरु